भैया, लाश पड़ी है। अम्मा जी, उमा जी, उमा जी, पाप का घड़ा भर गया आपका। इतने बड़े बड़े बोल, बात क्या है भजन? डेड बॉडी मिली है उमा जी, अविनाश त्रिपाठी की। अविनाश त्रिपाठी? उसके मोबाइल नंबर पर बहुत सारे मिस कॉल मिले हैं आपके नंबर से। पूछताछ किया तो पता चला कि आपसे ब्याज का पैसा लिया था उसने और चुका नहीं पाया, तो आपने उसकी फाइल ही बंद कर दी। दरोगा जी तो गए यार। ये औरत तो कुछ भी कर सकती है। अम्मा जी ऐसी नहीं है। सबूत क्या है? सबूत ही तो ढूंढने आए हैं हम यहाँ उमा जी। तुम्हारी ड्यूटी जुर्म रोकना है भजन, ऊट पटांग आरोप लगाना नहीं है। अगली दफे सबूत लेके आओगे तो तुम्हें अदरक वाली चाय भी पिलाएंगे, साथ में बिस्किट भी खिलाएंगे। जरूर आएंगे उमा जी, और चाय भी पिएंगे, सबूत भी खूब जुटा कर लाएंगे। भूल गई आप 7 साल पहले वाला मर्डर, बबलू के बाप का मर्डर? हम हमारी सासू माँ से प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन उनसे एक अजीब सा डर लगता था। वो लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करती थी बिना किसी गारंटी के, और जब लोग उनको पैसे देने में देर करते थे तब उन्हें सख्ती से पेश आना पड़ता था। ये उनके धंधे की रिक्वायरमेंट भी थी, पर मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सासू माँ कत्ल जैसा जघन्य अपराध भी कभी कर सकती हैं। क्या ये सब अफवाहें थी या सच में सासू माँ एक बुरी इंसान थी, एक कातिल थी? चलिए खेलते हैं ना, बहुत देर हो गया। दादी पिंकी, मैं जाकर पढ़ाई करूं। अविनाश हमारा दोस्त था, आप जानती थी ना, फिर भी मार दिया उसे। किसी ने तुम्हारी अम्मा पे आरोप लगाया, तुम एक झटके से मान गए। इतना ही भरोसा है तुम्हें अपनी अम्मा पे? अम्मा जी, आप किसी काम की वजह से ना अपने दोस्त को, अपने स्टाफ को घर पर नहीं बुला सकता मैं। जाने कौन कौन आते हैं यहाँ पे तमाशा करने के लिए। अरे आप अम्मा जी, ये बस अपनी दोस्त की खबर सुनकर परेशान है, हम बात करते हैं ना। सुनिए, आप चलिए अंदर। क्या है? मैं बात करना अम्मा जी से। आप चलिए तो सही, बाद में बात कर लेना। अरे यार, कैसी लग रही हूँ मैं? इतनी तैयार? कहीं जा रही हो क्या? अरे हाँ, वो सुरभि मेरी दोस्त आने वाली है और हम लोग मिलके एक अच्छी पार्टी करेंगे। तुम और तुम्हारी दोस्त न मालूम क्या क्या करते रहते हैं। क्या हुआ? आपका मूड इतना क्यों ऑफ है? ये उमा अपने आप को न मालूम क्या समझती है। एक सबूत मिल जाए इसके खिलाफ ना, तुम देखना इसका मैं क्या करूंगा। अरे आप भी ना, कितनी बार कहा है कि ऑफिस से आते वक्त वहां की सारी टेंशन इस गेट के बाहर छोड़ के आया करिए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। अच्छा सुनिए ना, मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए थी, दिलवा दीजिए ना, सिर्फ 40,000 रुपए की है। अरे यार, पुलिस वाला हूं मैं, कोई सेठ नहीं। इतनी तनख्वाह मुझे नहीं मिलती है कि हर महीने तुम्हारी फरमाइशें पूरा करता रहूं। अभी पिछले महीने मैंने तुमको झुमके दिलवाए थे ना, और आज फिर ये अंगूठी। बोलिए बोलिए और बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? अरे वो मिश्रा जी को देखिए, उनकी बीवी कितनी खुश है, वो भी तो आपकी तरह पुलिस वाले हैं। वो देखिए कितना टेबल के नीचे से अच्छे से ले लेते हैं। एक आप है कि आपसे लिया ही नहीं जाता टेबल के नीचे से। तो क्या मैं भी रिश्वतखोर बन जाऊं? अगर किसी ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी की तो उसका मैं वो हश्र करूंगा। हाँ वो गए। आ जाओ। अम्मा जी, ये राजेश्वर है ना,
उनके 20,000 रुपए अभी तक नहीं आए। देखिए। हम बात करते हैं ना उससे। जी। अम्मा जी, अविनाश की हत्या नहीं हुई है। वो खुद नशे की हालत में फिसल के नाले में गिर गया था। सॉरी, गुस्सा में कुछ ज्यादा ही बोल गया आप। गुस्सा माचिस की तीली की तरह होता है बबुआ, दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाता है। अम्मा जी, इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर आप पे ब्याज पे देने वाले पैसे का है। सब डरते हैं आपसे, सबको लगता है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। हमारा काम लोगों की सोच बदलना नहीं है। अम्मा जी, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, अपना बिजनेस तो बदल सकते हैं। 2-4 अच्छा आइडिया है मेरे पास। ये जो घर है ना, ये तुम्हारे पिताजी का पुश्तैनी घर है। मरने से पहले सिर्फ यही छोड़ के गए थे। ये जो कपड़ा लत्ता, ये ब्रांडेड घड़ी, ये सब हमने ये धंधे से तो बनाई है। यही हमारा बिजनेस है, हमें मत सिखाओ। पर अम्मा जी, ये अम्मा जी सही कह रही है, हम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे ना, तो फिर लोगों की सोच से डर कैसा? अम्मा जी, कलेक्शन का टाइम हो गया है। हाँ चल। कितने दिन हुए यार, हमने कोई पार्टी ही नहीं की। हाँ यार, आज कुछ फन करते हैं हम लोग। ओ, तेरा फन तो आता ही होगा। फन। मैं खोलती हूँ। हाँ। हेलो मैम, योर ऑर्डर। गुड, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। यार, पिज्जा दिखने में बहुत टेस्टी था। अम्मा जी 2 महीने से किस्त नहीं दे रहा है और ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। बड़े बड़े लोग बैंकों का पैसा खा जाते हैं, उनका तो कुछ नहीं होता है। जब हमारे पास होगा तो हम दे देंगे ना। अरे वो तो दो गई, पर ऐसा है सीताराम, बैंक जो नहीं कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं। और तुम्हारा साइन के हुआ पेपर हमारे पास है। इस टाइम पे नहीं भरी तो फिर जाना तो भरना पड़ेगा ही ना। खातिरदारी करो इनकी। जी अम्मा जी। अम्मा जी, अम्मा जी एक बार, अम्मा जी आपको, अम्मा जी एक बार क्षमा कर दीजिए। अम्मा जी एक बार। दुलारी, अरे ला पर्चा दे। रामूलाल, अंगूठा लगा दो आप। कुछ नया दिखाइए, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैडम ये भी देखिए, बहुत खूबसूरत है। नहीं नैना, अच्छी नहीं लग रही तेरे में। अरे मैडम, हमारे पास तो इससे अच्छी अच्छी डिजाइन है। अरे तो दिखाइए। हमें नई डिजाइन जो सीरियल में पहन रही है हमारी हीरोइन, वैसा दिखाइए। बहुत सुंदर सा आते हैं, जल्दी आइए। ये वाली नहीं अच्छी है। गज्जू, अरे गज्जू। जी मालिक। जरा शटर तो डाउन कर। अम्मा जी, वो पैसे 40,000 रुपए चाहिए थे अम्मा जी। 40,000? क्यों? वो मेरी सहेली का है, एक्सीडेंट हो गया, उसके इलाज के लिए, और कोई आपके अलावा इतनी जल्दी पैसे दे भी नहीं सकता। मोहल्ले में रहती हो, पैसा देने में दिक्कत नहीं है हमको। तो वो तुम्हारा आदमी वो जानता है ना कि तुम हमारे पास उधार मांगने आई है? हाँ, उन्होंने कहा कि आपसे पैसे ले लूं। पाँच 5% इंटरेस्ट, 5 महीने का किश्त, 1 महीने का 8,000 हुआ, 2,000 रुपया ब्याज टोटल। ये मत सोचिए आप कि हमने आपको फंसाया है। सोचिए, अगर आपके पति को मालूम पड़ जाए तो क्या होता। तब तो पैसे दे दिए ना हमने, अब तो आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे ना। अरे हम नहीं ना कहेंगे,
अरे अम्मा जी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। बहुरिया ने बनाया हमरी, क्या? स्वादिष्ट हो गई। अरे अभी तो आपने मीठा ही कहाँ खाया है, ये लीजिए। अरे वाह अम्मा जी, अरे लीजिए ना, शुरू कीजिए। बुढ़िया निकल! बुढ़िया! बहुत बड़ी गुंडी बनती है तू! निकल! तूने मेरे बाप को मारा ना? आज मैं उसका सारा का सारा हिसाब लूंगा। 7 साल हो गए तेरे बाप को मरे हुए, और तू आ जा रहा है हिसाब करने को? यदि तमाशा खड़ा करके कैसे क्या है अपने पैसे के लिए केस करूं? मैं पूरा का पूरा हिसाब लूंगा। तुझे मैं देख लूंगा बुढ़िया। अच्छा बता के खाऊंगा तुझे। आई एम सॉरी सर। सर आप प्लीज अंदर चलिए ना, मिठाई बाकी है। इतना सब देखकर मिठाई के लिए जगह नहीं है। ऑफिस में कल मिलते हैं। धन्यवाद। इसीलिए कहता था बंद कर दे बिजनेस। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है हमारी। कोई कुछ कहता नहीं, अम्मा जी क्यों डरते हैं आपसे? वैसे माहौल में नहीं बुलाकर अपनी बेटी को हमें। चलता। अरे हम बात करते हैं ना, रुकिए। क्या बात करना है? ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अम्मा जी हैं। अरे अम्मा जी कुछ गलत नहीं कर रही, सिर्फ बिजनेस कर रही हैं। तुम हमार बबुआ होके हमको नहीं समझ पाए। ओए, हमार बहुरिया होके हमार बिटिया का फर्ज निभा रही है। वो क्या देख रहे हो? अरे चलो, हो गया आज का। सासू माँ के साथ काम करते करते हम तरह तरह के लोगों से मिले। एक जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज पे पैसे लेते, वहीं दूसरी तरह के लोग भी थे जो अपने शौक और अपनी आदतों की वजह से ब्याज पे पैसे लिया करते थे। मुझे दूसरी तरह के लोगों से बहुत डर लगता था। जो लोग अपनी आदतों और चाहतों के गुलाम बन जाते हैं, वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कत्ल भी। लालच, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब ऐसे जहर हैं जिन्हें पनपने से ना रोका जाए तो किसी भी अपराध को जन्म दे सकते हैं। आप क्यों इतना भड़क रहे हो? तो तुम क्या इतना अम्मा जी की साइड ले रही थी? तुम्हें देखा नहीं कितनी बेइज्जती हुई मेरी बॉस के सामने? ये छोटी छोटी बातें नहीं है। तुमने कभी सोचा भी है पिंकी के बारे में? क्या असर पड़ेगा उस पर? क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? यही ना कि उसकी दादी एक मजबूत औरत है। बड़े होकर वो भी उनकी तरह निडर ही तो बनेगी। तो क्या मिल जाएगा निडर बना के? हमें कौन सा उसे कुश्ती करने भेजना है? जब हमारे पिताजी हमारी अम्मा पे हाथ उठाए करते थे ना, अकेले कोने में जाके रोती थी, ये सब देख के लगता था कि औरतों की जिंदगी ऐसी होती है। पर जब से इस घर में आए, पहली बार देखे औरतों को मर्दों के बराबर। ये सब मुझसे अब सहन नहीं होता। ये रोज के झगड़े, चिकना चिल्लाना। देखो लता, हम कुछ दिन के लिए घर छोड़ देते हैं। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। तब तक अम्मा जी को उनकी गलतियों का एहसास भी हो जाएगा। ये हम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? और तुम्हें इतना लगाव क्या अम्मा जी के बिजनेस से? हमें अम्मा जी के बिजनेस से लगाव नहीं है, हमें अम्मा जी से लगाव है। और ये सब अम्मा जी, आप इनकी किसी बात का बुरा मत मानिए। बेटा है हमरा, समझती है हम, आज से नहीं। 7 साल से वो इस बिजनेस को पसंद नहीं करता। जब पहली बार हम पे इल्जाम लगा था किसी को मारने का। क्या आपने सच में किसी की जान ली थी? ओह, बबलू का बाप, उसने हमसे 7 साल पहले 10,000 रुपया उधार लिया था। महीनों तक किस्त चुका नहीं पाया, इसीलिए डर के मारे वो हमसे मुंह छुपाता था। फिर एक दफा हम उसको एक सड़क पे देखे। जैसे ही हम उस तक पहुंचना चाहे, उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने उसकी मदद नहीं किया, हमें ही उसकी मदद करने के लिए आगे पहुंचे। हम तो उसे बचाना चाहती थी,
और हमें भी इल्जाम लग गया। पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं था तो हम छूट गए। लोगों के दुनिया के मन में हमारे नाम का एक डर बैठ गया। हमको ये डर अच्छा लगा क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए ये डर लोगों के मन में बहुत अच्छा था। हमने भी इस बारे में किसी को कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और इस कारण से हमारे बचुआ के मन में ये बिजनेस के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये बहुरिया, हमारे लिए तो ये एक कहानी है। अब तुम मानो या ना मानो। अम्मा जी, हमें आपकी हर बात पर यकीन है। अरे अम्मा जी, वो नैना तो बार बार फोन काट रही है। वो कुशल्या उसके घर के पास ही रहती है ना? हाँ। अब तो कुशल्या की बेटी की गोद भराई के बाद हम नैना से मिल लेंगे। ठीक है। हाँ? अरे अम्मा जी, वो पिंकी भी। अरे याद है हमें, हम ले आएंगी उसे स्कूल से। हाँ ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ आप भी। हमने तुम्हें बोला था ना कि किशन टाइम पे देना, वो तो तुमने किया नहीं। ऊपर से तुम लता का फोन भी काट रही हो। अम्मा जी, वो मैं पैसों का ही इंतजाम कर रही थी। कुछ दिन और दे दीजिए। कुछ दिन नहीं, हमें कल ही पैसा चाहिए। तो कह देना अपने पति से, हम आई थी अम्मा जी पैसा वसूली करने को। चलो बेटा। अम्मा जी, ये उमा क्या कर दी थी यहाँ पर? तूने इसे उधार पैसे तो नहीं लिए? सच बोल। अच्छा है, आप भी बोलिए। वो भी आए, बोलकर धमकी देकर गई। उसने तुमको धमकी दी? आज उसकी साड़ी भौकाली निकालता हूँ। हेलो हेलो सीमा, अरे मैं लता बात कर रही हूँ, पिंकी की माँ। अच्छा वो तुम अपनी बेटी को स्कूल से ले आई क्या? अच्छा। हेलो हेलो, सुनिए ना, 6 बज गए हैं। अभी तक पिंकी को लेके अम्मा जी घर नहीं लौटी हैं। हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं ऑफिस में आ रहा हूँ घर। बस कुछ पता चला? नहीं। हेलो, अम्मा जी लगता गला घोट के हत्या हुई है इनकी। पिंकी कहाँ है? पिंकी का इंस्पेक्टर साहब। पिंकी? अरे मेरी बेटी इंस्पेक्टर साहब अम्मा जी के साथ स्कूल से निकली थी। सर यहाँ पे तो इनके अलावा कोई और लाश नहीं मिली है। इनसे इनकी लड़की का फोटो लो और सारे एरिया में सर्च करो और सारे चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म करो। अम्मा
जी के गहने, अम्मा जी के गहने गायब है। लगता है लूट के इरादे से इनकी हत्या हुई है। सर कहीं इनकी तरफ पिंकी को। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी पिंकी जिंदा है, आप ढूंढ लेना मेरी पिंकी को। आप विश्वास रखिए, हम आपकी लड़की को जरूर ढूंढेंगे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। जी सर हमने यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ की है, अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। और ये भजन कहाँ है? हाँ सर, मैंने उसके बारे में पता किया है, वो घर पे ही है, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, सर्च कंटिन्यू रखो। ओके सर। देखिए हमने शहर में नाकेबंदी करवा दिया है। वैसे कल जब ये हादसा हुआ तो आप दोनों कहाँ थे? सर मैं ऑफिस में ही था, लता घर पे थी। अगर आपका हमसे पूछताछ हो गया तो प्लीज़ हमारी बच्ची ढूंढिए। देखिए सर्च टीम हमने लगाया है। देखिए हम ये भी जानते हैं आपकी माँ लोगों को ब्याज पे पैसे देती थी। क्या कोई ऐसा था जिसे पैसे को लेकर आपकी माँ का झगड़ा हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, पैसों को लेकर नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले बबलू आया था और अम्मा जी को धमकी देकर गया था। बबलू? जी सर बबलू के बाप का 7 साल पहले हत्या हुआ था। उसको लगता है कि उसके पीछे हमारे अम्मा जी का हाथ था, उसी का बदला लेने आया था वो। इंस्पेक्टर साहब, एक दिन बीत गया है, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा, नहीं किसी फिरौती का कॉल आ रहा। हाँ मैं ऑफिस में आ रहा हूँ घर। हेलो। हाँ दुबे जी। अच्छा मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, कल जब सूरज दिन में ऑफिस में थे तो। सूरज ने तो ऑफिस से 2-3 दिन से छुट्टी ले रखी है। कि कहीं नहीं मिल रही। अरे हमेशा तुम मुझसे कहा कि बिजनेस बंद कर दो, पर तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। हाँ तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ता, हमारी बेटी गायब है 2 दिन से। पर तुम हमेशा माँ जी की साइड लेती रही। हाँ उनकी वजह से हमारी बेटी गायब है। खुश हो ना तुम? अब देख लिया जब कल आप कहाँ थे? दुबे जी ने कहा कि आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आए। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? यार तुम ना अम्मा जी तरह बात मत करो हमसे। हमारा मन ऑफिस जाना चाहे, तुमसे क्या मतलब? सासू माँ के साथ हमारा रिश्ता बहू से ज्यादा एक बेटी का था। हम उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। सासू माँ की मौत का गम हम ठीक से मना भी नहीं पाए, क्योंकि उसी हादसे में हमारी बेटी भी गायब थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ को मारने वाला ही हमारी बेटी को भी उठाकर ले गया? हमारा शक उन लोगों पे जाने लगा जिनकी सासू माँ के साथ दुश्मनी थी, या कहीं ना कहीं जिनकी उनके साथ बनती नहीं थी, जिनमें से एक मेरे पति भी थे। क्या एक बेटा अपनी माँ को जान से मार सकता है, या एक बाप अपनी ही बेटी का अपहरण करा सकता है? सर ये उमा जी की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। सर गला घोटने से उमा जी की मौत हुई है। सर उनके गले पे कपड़े के रेशे मिले थे जो कि इस दुपट्टे से मैच करता। ये क्राइम सीन से मिला था। पता करो ये दुपट्टा किसका है और ये बबलू कहाँ है? सर बबलू कल से घर से लापता है। मुझे बबलू हर कीमत पे चाहिए। जब से माजी की मौत हुई है कोई पैसे देने नहीं आ रहा है। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई आए या ना आए। अम्मा जी के इतने कॉन्टेक्ट्स है, इतनी जान पहचान है, सबसे पूछो, किसी को तो पता होगा पिंकी के बारे में।
अगर अम्मा जी जिंदा होती तो पिंकी को जरूर घर लेके आती। लोगों के अंदर उनका डर बहुत गहरा था, लेकिन अब कोई डरता ही नहीं है। लोगों की दुनिया के मन में हमारे नाम का एक डर बैठ गया। हमको ये डर अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए ये डर लोगों के मन में बहुत अच्छा था। हमारी दुनिया में कमजोर इंसान की कोई सुनवाई नहीं है बहू, इसीलिए भरोसा खुद पर रखोगी तो ताकत बन जाएगी, और दूसरों पर रखोगी तो कमजोरी। मजबूत होने का मजा तो तब है जब हर कोई तुम्हें कमजोर करने पर तुला हो। बबलू, रुक जा बबलू, नहीं तो गोली मार दूंगा। पकड़ इसको। चल चल। क्यों मारा उमा जी को? क्या क्या उनकी पोती के साथ? काश कि मुझ में इतनी हिम्मत होती, मैं मार पाता उसे। अपनी बाप के मौत का बदला लेना था तुझे? जब कुछ किया नहीं तो क्यों भाग रहा था? मैं डर गया था, इसलिए। आप चाहे तो उस ठेके वाले कन्नू से पूछ सकते हैं। जिस दिन उसका मौत हुआ मैं सारा दिन वहीं पड़ा हुआ था। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपकी बीवी कहाँ है? बात क्या है? ये दुपट्टा पहचानते हैं? ये दुपट्टा क्राइम सीन से मिला है, जिससे उमा जी का गला घोटा गया है। पूछताछ से पता चला है कि ऐसा ही दुपट्टा आपकी बीवी का है। इसका कोई जवाब है आपके पास? ये दुपट्टा आपका है? हाँ, हमारा है दुपट्टा। तो क्लियर है, उमा जी की हत्या में आपका हाथ है। और आपका गेटअप देख के लग रहा है कि आपको बड़ी उत्सुकता थी उमा जी की जगह पाने की। हमारी अम्मा थी वो, उनकी जगह अगर हम नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? कहीं आपने ही तो अपनी सास का... क्या सबूत है आपके पास? सबूत है आपके पास कि अम्मा जी को हमने मारा हो? और ये दुपट्टे से तो कुछ साबित होता है नहीं। तो अगली बार जब आप आए, प्लीज पुख्ता सबूत और वारंट के साथ आइएगा। अगली बार हम नहीं आएंगे, अगली बार आपको थाने बुलाएंगे पुख्ता सबूत के साथ। हमने माँ जी की गद्दी पे बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने अंदर के डर को भगाने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता हमें समझ में ही नहीं आया। और हमें ये भी लग रहा था कि माँ जी की गद्दी पे बैठकर हमारे अंदर भी शायद वो हिम्मत और ताकत आ जाए। पर लोग और यहाँ तक कि मेरे पति भी मुझे गलत समझ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया था कि हम सासू माँ की गद्दी पे लालच की वजह से नहीं बैठे थे, अपने अंदर के दुख और डर को भगाने के लिए बैठे थे। पर एक और ठोस वजह थी सासू माँ की गद्दी पे बैठने की, हमारी बेटी। अच्छा, इसलिए तो हमेशा अम्मा जी का साथ देती थी ना, ताकि तुम एक दिन उनकी जगह ले सको। पर तुम ऐसे हो जाए कभी सोच नहीं पाते हो। अरे आप कहाँ थे उस दिन? आप कहाँ थे जिस दिन अम्मा जी की हत्या हुई थी?
जानते हैं, ऑफिस तो थे नहीं आप। नहीं थे ऑफिस में, गए थे घर ढूंढने। तुमने तो मना कर दिया था। सोचा हम भी चले जाते हैं घर छोड़कर, तुम्हारे लिए आसानी होगी अम्मा जी का बिजनेस साथ आने में। अब आपको क्या समझाए, क्या समझाए आपको? ना तो तुम अपनी अम्मा को समझ सके और ना ही अपनी बीवी को, पर फिर भी बता देते कि ये हम क्यों किए। ये हम इसलिए किए ताकि हम अपनी बेटी को ढूंढ सके। अम्मा जी के कॉन्टेक्ट, उनके पावर से अगर हमारी बेटी मिल जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें पूरा यकीन था कि अपराधी जो कोई भी था हमारे आसपास का ही था। अरे दरोगा जी, क्या हुआ? 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे? बताया था ना, दर्द से बुखार सा लग रहा है, बदन भी बहुत दुख रहा है। अरे तो लाइए हम दबा देते हैं आपका बदन। अच्छा जी सुनिए, बताया नहीं आपने, उस दिन जब आप उमा के पीछे पीछे गए थे तो क्या हुआ था? अरे क्या करोगी जान के तुम? हाँ, क्या करोगी जान के तुम? अरे इतना भड़क कर रहे हो? अरे भड़कू ना तो क्या करूं? उमा जी से पैसे लेके क्यों आई तुम जानते नहीं उमा के बारे में? क्यों लिए पैसे उससे? क्यों लिए? अरे तो अपने लिए थोड़े लिए थे। उस दिन सुरभि की तबीयत बहुत खराब थी, एडमिट होना था अर्जेंट में, इसलिए लिए पैसे। कोई ऐश उड़ा रही होती तो बात भी थी। ठीक है, वो अब लाओ सुरभि से पैसा और उमा जी की बहू को देके आओ। मरे हुए लोगों का पैसा हमें अपने घर में नहीं रखना है। अरे तो हम भी उनका पैसा रख के थोड़ी मर रहे हैं। अरे जब देगी वो पैसा तो हम ले जाके उमा जी की बहू को दे देंगे। ऐसे भड़क रहे हो जैसे वो पैसा हम रख रहे। पागल हो चुका आदमी। चलो ठीक, क्या लोगों के दिल में डर बन रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पिंकी का पता चल जाएगा। नमस्ते। अरे हमको बहुत ही दुख हुआ अम्मा जी के बारे में और आपकी बेटी के बारे में सुना। पैसे देने आए थे। अब बस, ये पैसे हमने पहले ही दे दिए होते तो हमारे पति और अम्मा जी के बीच लड़ाई नहीं हुई होती। तुम्हारे पति का अम्मा जी से झगड़ा? हाँ, अम्मा जी आखिरी बार हमारे यहाँ पैसा लेने ही तो आई थी और पीछे से हमारे पति देव ने देख लिया और वो बहुत गुस्से में थे, उनके पीछे पीछे चले गए। आखिरी बार उन्होंने देखा था अम्मा जी को। पूरे चलते हैं। नमस्ते। ये भजन अम्मा जी से पहले ही चिढ़ा हुआ था। उसे औरतों का पावर सहन नहीं होता था। हम अभी जाते हैं उसके पास। नहीं नहीं नहीं, अब बस, ये सिर्फ पुलिस वाले का ही काम है। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से ही सच्चाई निकलवा सकता है। तुम कहीं नहीं जाओगे। हेलो इंस्पेक्टर साहब। सर। जैन सर। भजन तबीयत कैसी है तुम्हारी? सही सर। अचानक तबीयत कैसे खराब हो गया तुम्हारा? सर वो उमा जी का मर्डर हुआ और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी रिपोर्ट निकाली है मैंने। उमा जी से बहुत नफरत करते थे ना तुम? मौका मिला और मार दिए। नहीं सर, नफरत तो करते थे हम, लेकिन मारा नहीं सर मैंने उसको। मारा नहीं तो 3 दिन से ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहे थे? लता ने फोन किया था मुझे, तुम गुस्से में उस दिन उमा जी के पीछे गए थे। हाँ सर, हम गए थे गुस्से में उसके पीछे। मेरी बीवी से दोबारा मत उलझना, नहीं तो घसीट के लेके जाऊंगा तुम्हें। ले जा। औरत हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। चुप! ये ज्ञान अपनी बीवी के सामने बखा रही हो, जो दौड़ी दौड़ी आई थी हमसे उधार मांगने को 40,000 रुपया। बात करता है। तुम्हें दादी को दिखाता है। अरे हमारी तो पोती नहीं तेरी, बस उतार दे। अरे सोच हम तेरा क्या हाल करेंगी जब कुछ करने को आई तो। बाइक फिसलने से मुझे हाथ में चोट लग गई और उसी दिन उमा देवी की मौत हुई थी। सर हम डर गए थे, हमें पता है पुलिस की कार्रवाई के बारे में। सर हमें लगा कि कहीं लता और अब्बास को कुछ पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। सर हम इसीलिए ऑफिस नहीं आए। तुम उमा जी से कितने बजे मिले थे? सर वही 2:30 बजे के आसपास। मतलब आधे घंटे बाद उमा जी की मर्डर हो गई और पिंकी गायब हो गई। लता भाभी,
लता भाभी, क्या हुआ बस? पुलिस वालों ने अच्छे से पूछताछ की वजह से, पर माजी की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। अगर भजन नहीं है तो फिर कौन? वो पैसे देने आए थे। नैना तो पहले किश्त देने तक के लिए फोन नहीं उठा रही थी और अचानक से उसके पास 40,000 भी आ गए। नजर रखो इस नैना पे। ठीक है। टाइम निकलता ही जा रहा था, ना सासू माँ के कातलों का पता चल रहा था और ना ही हमारी बेटी का। शक का दायरा बढ़ता ही जा रहा था। हर कोई गुनहगार नजर आने लग गया था। लोग कहते कि उम्मीद छोड़ दो, तुम्हारी बेटी नहीं मिलने वाली। कितने दिन हो चुके हैं, पर उम्मीद कैसे छोड़ दें? इसी उम्मीद पे तो हम खड़े थे, वरना कब का बिस्तर पकड़ लिए होते। किससे मिलने गई थी नैना? गाड़ी का नंबर पता किया, किसी लक्ष्मी सोनी की गाड़ी है और ज्वेलरी की शॉप भी है उनकी मार्केट में। ज्वेलरी की शॉप? रास्ता क्यों रोका हमारा? नैना, ये किसी गाड़ी में है? ये तो हम नहीं जानते। ना तो हम ये जानते कि तुम्हें अम्मा जी से क्या दिक्कत थी, पर इतना जरूर जानते कि तुम एक ईमानदार पुलिस वाले हो। अगर इंसाफ और बीवी में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो जल्दी। हराओ, हराओ। किसका फोन था? अरे पता नहीं किसका फोन था। कह रहा कुछ बताना चाहता है, पूछा तो फोन काट दिया। एक से एक लोग बड़े हैं दुनिया में। क्या है ये नाटक? हाँ, ये क्या वीडियो भेज रही है? ब्लैकमेल करना चाहती है मुझे? कौन सा वीडियो? ज्यादा बन मत। तुझे ही पता है कि मेरा और सोनी का कुछ चल रहा है ना? ये देख, पैसे दिए थे ना मैंने, और क्या चाहिए था बोल? हमने पहले ही कहा था मत मार उस माँ को, पर तूने मेरे और उस लड़के का एमएमएस बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया था। अब पता चला ना ब्लैकमेल क्या होता है। सबक सिखाना चाहती हम गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं हमने नहीं बनाया। तूने नहीं बनाया तो बनाया किसने ये वीडियो? हमने बनाया। गिरफ्तार करो इन दोनों को। शर्म नहीं आई? क्यों मारा उमा जी को? तंग आ गए थे, रोज रोज के फोन कॉल्स, फंस गई थी मैं। इसलिए मैंने सुरभि का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया ताकि उमा को मार सके और अपना पीछा छुड़ा सके। हम तो पहले ही ठान चुके थे उमा को मारने का। और उस दिन जब उमा हमारे घर आई तो हमारे पति उसके पीछे पीछे गए। तब हम बहुत डर गए थे। उसी समय तुरंत फोन करके हमने सुरभि को बुला लिया। कोई शक न करे इसलिए हमने लता पर शक डालने के लिए लता के घर दुपट्टा चुरा लिया।
गहनों का क्या किया? अपने यार को बेच दिया? वो भी मेरी तरह लालची है, बहुत आसानी से मान गया। और पिंकी? पहले ही मार देते हम तो पिंकी को, लेकिन फिर हमने सोचा कि उमा का केस ठंडा होने के बाद इस पिंकी से लता को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलूंगी। ले जाओ इनको। जिंदगी में सुख और दुख एक साथ आते हैं। बेटी के मिलने का सुख तो था, लेकिन सासू माँ की मौत का भी उतना ही दुख था। सासू माँ की मौत का जख्म तो कभी भर नहीं पाएगा, लेकिन उनको मिले इंसाफ ने एक मलहम का काम किया है। हमारे सासू माँ को मारने के जुर्म में आईपीसी धारा 302 और मेरी बेटी के अपहरण के जुर्म में आईपीसी धारा 363 और 34 के तहत सभी मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लालच एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर से तो ख़त्म करता ही है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस लालच को ना अपने अंदर पनपने दे और ना ही औरों के अंदर। एक बेहतर ज़िंदगी की इच्छा होना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए औरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना ये गलत है। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है।